वेलकम बैक गाइस। और आज हम करने लगे अपना लास्ट टॉपिक जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ वेव, यानी कि वेव की खसूसियात। इससे पहले हमने पढ़ा वेव क्या था। वेव क्या था? कैरियर ऑफ एनर्जी है। कैरियर ऑफ एनर्जी एक एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा था, वो मेरे पास सिंपल वेव था। अब मैंने उसकी खसूसियात देखना है। नंबर 1 रिफ्लेक्शन देखूंगा, किस तरह वेव रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्रैक्शन देखूंगा और डायफ्रैक्शन देखूंगा, किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ रिपल टैंक। तो आपने ये बताना होगा कि रिपल टैंक क्या है, किस तरह उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, वो क्यों यूज हो रहा है। तो सिंपल अपने लफ्जों में लिखो उसको। क्या कहोगे? इट कंसिस्ट ऑफ रिपल टैंक कंसिस्ट ऑफ अ shallow water tray, ठीक है, and its base is made up of a transparent glass, because when we switch on the light we will easily see the waves in the form of bright and dark area on the screen. Is it clear? So that's why the base should be transparent, ठीक है. Then how we generate this crust and trough? See, the bright part is called crust and the dark part is called trough. Okay, is it clear? Okay, so how we'll see this crust and trough? When this motor is switched on and it attached with the water, so the vibration of motor transfer into the water and the water particle start vibrates. ठीक है, वो क्या हो जाएगा? वो वाइब्रेशन में क्या हो जाएगी? स्टार्ट हो जाएगी. जब वो वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगी तो हम ये देख पाएंगे इस लाइट जो होगी वो स्ट्राइक करेगी ऑन द वाटर, ठीक है, और फिर इस ग्राउंड पे जो है हमारे पास स्क्रीन होगी and we can easily see the crust and trough. And I already told you guys कि जो crust होता है वो ऊपर वाला पार्ट होता है वेव का, जो trough होता है वो नीचे वाला पार्ट होता है. क्लियर हो गया? गुड. अब हम देखते हैं अपना पहला प्रोसेस. एंड व्हाई वी आर सॉरी 1 पॉइंट मिस हो गया. व्हाई वी आर यूजिंग दिस थिंग, हम क्यों यूज कर रहे हैं इसको, ठीक है. वी यूज रिपल टैंक टू कैलकुलेट और टू मेजर द वेवलेंथ, द फ्रीक्वेंसी एंड द वेव स्पीड. तो हमें अगर वेव की स्पीड निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, या फिर हमने वेव की लेंथ निकालनी है, सो वी विल यूज रिपल टैंक. इजी, सिंपल, क्लियर. और अगर स्ट्रेट वेव चाहिए, सो वी अटैच मोटर विद अ स्ट्रेट लाइन ऑब्जेक्ट. इस तरह हम इस वाइब्रेटर को जो होता है इसके नीचे एक स्ट्रेट ऑब्जेक्ट क्या कर देते हैं, अटैच कर देते हैं. इफ वी नीड अ सर्कुलर टाइप वेव, तो हम इसको अटैच कर देंगे एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट के साथ. दिस जो हमारे पास वाइब्रेटर है. क्लियर होगी बात? सिंपल. अभी हमें जो चाहिए वो स्ट्रेट वेव ही चाहिए, तो हम मोटर को अटैच कर देंगे विद अ स्ट्रेट, ठीक है, ऑब्जेक्ट लाइक दिस, ताकि वो जब वाइब्रेट हो तो हमारे पास स्ट्रेट वेव्स जो हो जनरेट होने लग जाए, ठीक है. अब हम फर्स्ट देखते हैं रिफ्लेक्शन क्या है. बॉयज एंड गर्ल्स, रिफ्लेक्शन सिंपल सी चीज़ है. अगर तो मैं यहाँ पे एक बॉल को मारता हूँ और वो वापस मेरे पास आ जाती है तो यही रिफ्लेक्शन है. अगर मैं लाइट मारता हूँ आगे मिरर को लग के लाइट वापस यहाँ आ जाती है, इसी मीडियम में वापस आ जाती है, तो मैं कहूँगा रिफ्लेक्शन हुई है. इसे ही हमारे पास साउंड की अगर बात करूँ, आगे टकराई आवाज़ मेरी दीवार से वापस आती है तो रिफ्लेक्शन होगी. यही फिनोमेना हमारे पास वेव में है. हम पानी के जरिए देखते हैं कि जैसे हम एक ऑब्जेक्ट को वी विल पुट अ बैरियर इन दिस रिपल टैंक एंड व्हेन वी स्विच ऑन द मोटर वी विल सी दैट जो हमारे पास यहाँ पे जो वेव्स होंगी, देखो मैं इसको यहाँ पे ऐसे बना रहा हूँ, जो वेव्स होती है वो ऐसे जा रही होती है, ठीक है, इस तरह जा रही होगी. और यहाँ पे हमने पुट कर दिया बैरियर. जब हमने यहाँ पे बैरियर पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये बैरियर इसके साथ टकराएंगी. मैं इसकी नीचे वाली स्क्रीन बना देता हूँ. जैसे इस बैरियर के साथ टकराएंगी वापस क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक वापस इस साइड पे आने लग जाएंगी, ठीक है. तो यही तो था, जिस तरह मैं बॉल मारता हूँ बॉल वापस आ जाता है. यही ठीक चीज़ हमें यहाँ पे मिलेगी कि जब मैं वेव जनरेट करूँगा वो टकराएंगी बैरियर के साथ, एंड इट विल कम बैक टू द ओरिजिनल मीडियम फ्रॉम विच इट जनरेट. जहाँ से वो बनी थी वो वहीं पे वापस आ जाएगी. तो वो क्या कहलाएगा, वो मेरे पास कहलाएगा रिफ्लेक्शन. यानी कि एक मीडियम से चीज़ निकली, मैंने यहाँ पे मोटर ऑन की, ये वेव जनरेट होने लगी और इसके साथ बैरियर टकराने के बाद मैं वापस देखो जहाँ से निकली वहीं पर वापस आ गई उसी मीडियम में. अगर इस चीज़ को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन. क्लियर. अब आपने बताना है कि अगर हम इसमें कैलकुलेट करें वेवलेंथ, स्पीड, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर, तो वो दोनों सेम रहेंगी. जो वेवलेंथ है वो जितनी पहले थी अब भी उतनी रहेगी. अगर मैं नीचे वाली स्क्रीन में देखूंगा, यहाँ पर ये जो हमारे पास लाइट पार्ट है, जो ब्राइटर पार्ट है वो क्रस्ट है, डार्क ट्रफ है, तो मैं ये देखूंगा कि यहाँ पे जो हमारे पास यूं जाएगी और यूं ही वापस आएगी. मैं हल्का सा इसको उंगली से हल्का सा वाइब्रेट करूंगा, इस तरह वेव जाएगी, ठीक है, यूं वेव जाएगी और जैसे बैरियर के साथ टकराएगी इसी तरह ये फिर यूं करके पहले यूं जाएंगी और फिर इसी तरह ये वापस इस तरह आ जाएंगी. तो उसकी जो वेव लेंथ होगी, यानी कि एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक अगर मैं डिस्टेंस बोलूँ, जो वेव लेंथ है वो भी सेम रहेगी. जिस फ्रिक्वेंसी से ये गया है एक सेकंड में, जिसने एक साइकिल काटा है, वो जिस तरह यूं गया था उसी तरह वापस आएगा, और जिस स्पीड से गया था ऑलमोस्ट उसी स्पीड से ही वापस आ जाएगा. किसी चीज़ में कुछ खास चेंज नहीं होगा रिफ्लेक्शन में. क्लियर? ओके, गुड. अच्छा, अब हम देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है रिफ्रैक्शन, ठीक है. तो रिफ्रैक्शन में हमारे पास क्या होगा, बेसिकली मैं इसको रेस करता हूँ. रिफ्लेक्शन में हमारे पास
एक तरफ हम शैलो वाटर ले लेंगे और एक तरफ हम डीप वाटर ले लेंगे, ठीक है। इस तरह अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं तो यहाँ पे जो हिस्सा होगा, और मैं एक ऑब्जेक्ट, नाउ वी विल पुट द ऑब्जेक्ट विद अ सर्टेन एंगल और वी पुट द बैरियर विद अ सेंट्रल एंगल इन द वाटर, ठीक है। तो मैं बैरियर को ऐसे लगा दूंगा एक एंगल पे। अब इस साइड पे ऑन माय जो मेरी लेफ्ट साइड है, वी विल टेक शैलो वाटर। हम इस पे शैलो का मतलब होता है कम पानी, तो यहाँ पे मैं ले लूंगा शैलो वाटर। यहाँ पे मेरे पास क्या है, शैलो वाटर, और यहाँ पे मेरे पास डीप वाटर है, ठीक, क्लियर है। अब जैसे ही मैं यहाँ से मोटर से वाइब्रेशन स्टार्ट करूंगा और ये इस तरह जाएगी, टकराएगी, तो विद अ सर्टेन एंगल क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, ठीक है। हल्का सा क्या हो जाएगा, बेंड हो जाना नीचे की तरफ। तो ये बेंड हो रहा है, इस फिनोमेनन को हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन। अब यहाँ पे कुछ चीजें जो हमने देखना है, इसमें ये चीजें जो होंगी, यही तीनों चीजें, वो क्या हो रही है। देखो, अगर मैं इसी को स्क्रीन पे बनाऊं, इसी चीज को, जो नीचे स्क्रीन है, तो ऊपर वाला हिस्सा बताया जो नीचे स्क्रीन है जिसपे हमें वेव दिखेगी, तो वेव कुछ इस तरह जनरेट होंगी। यहाँ पे देखो, ये जो हिस्सा होगा, यहाँ पे मेरे पास वेव जो है वो इस तरह आ रहा है। हमें पता जो डार्क पार्ट है वो क्रस्ट है, क्लियर है। लेकिन ये जो हिस्सा होगा जो आगे चला जाएगा, वहां पे हमारे पास वेव का कुछ और ही शक्ल बन जाएगी, इस तरह बनने लग जाएगा। काफी फासले पे जा रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मैं इसको दोबारा बना देता हूँ। यहाँ पे देखो, उसमें जो होगा वो जो वेव की लेंथ है वो चेंज होगी। हमें पता है एक, अगर मैं यहाँ से ले लूँ इसको, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो होगा वो मेरे पास क्या है, वेव लेंथ है। ये जो एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक, इस तरह का मैं यहाँ पे देखूं, इस वाइट पार्ट से अगर मैं लेके इस वाइट पार्ट तक देखूं, तो अब मेरे पास जो वेव लेंथ है वो क्या होगी, वो ज्यादा होगी। बात आ रही समझ, कि एक तरफ से दूसरी तरफ तक अगर मैं डिस्टेंस ले लूं, यहाँ पे कम, यहाँ पे ज्यादा, यानी कि जो शैलो वाटर में होता है, जो वेव लेंथ शैलो में होती है वो कम होती है जो वेव लेंथ, और डीप में जाके वेव लेंथ ज्यादा हो जाती है। उसकी वजह है, उसकी वजह मैं बताता हूँ। और दूसरी चीज स्पीड जो शैलो में होती है वो कम होती है, और जब डीप में जाता है तो स्पीड भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या वजह है, हम देखते हैं इन दोनों चीजों को, इस और इसको देखते हैं क्या ये वजह हो रही है। तो इसकी वजह ये है मेरे पास यहाँ पे वेव लेंथ स्मॉल इसलिए क्योंकि जो मेरे पास शैलो वाटर है यहाँ पर, उसमें रुकावट है, रेजिस्टिविटी है। जब लहर जाएगी तो उसका ग्राउंड के साथ जो इंट्रैक्शन हो रहा है वो बहुत जल्दी हो रहा है, तो क्या होने लग जाता है, ज्यादा जो वेव जिस तरह हमारे पास करीब क्यों जनरेट हो रही है मेरे पास, उसकी वजह ये क्योंकि रुकावट है, वो बार बार रुक के जा रही है। एक तो स्पीड स्लो हो रही है क्योंकि ग्राउंड के साथ टच हो रहा है, ठीक है। जो वेव जनरेटर टच होते हुए जा रहे हैं ग्राउंड के साथ, जो सरफेस था, जो ग्लास का सरफेस था, उसके साथ टच होता जा रहा है। जब टच होता जाएगा तो जाहिर सी बात उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आएगा डीप वाटर में, अब सरफेस ऊपर हो गया, अब उसका ग्राउंड के साथ इतना इंटरेक्शन नहीं हो रहा था, तो अब वेव्स क्या हो जाएंगे, अब वेव्स तेज चलने लग जाएगी, यहाँ स्लो वहाँ तेज, और यहाँ पे रुक के जाती है। तो देखो यूं जो देख रहे हो करीब हमारी जो वेवलेंथ है वो क्या हो रही, कम। यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसको इंटरेक्शन कम हो रहा था ग्राउंड के साथ, तो यहाँ पे उसकी जो वेवलेंथ होती है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब हुआ जो हमारे पास शैलो वाटर में था, जो वेवलेंथ थी वो क्या होती है, कम होती है। लेकिन जो डीप वाटर में होता है वेवलेंथ ज्यादा, स्पीड जो होता है वो भी कम होती है उसमें, और दूसरे में स्पीड क्या हो जाएगी, ज्यादा। लेकिन यहाँ जो मेरे पास फ्रीक्वेंसी का एलिमेंट है वो दोनों में ही सेम रहेगा। यस, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही मोटर लगी है जो वाइब्रेशन पैदा कर रही है, जो एक सेकंड में अगर एक फ्रीक्वेंसी, वो दोनों की सेम रहेगी। किस तरह, वो भी देखते हैं हम, ठीक है। देखो जरा, देखो हमें पता है जो स्पीड का फॉर्मूला होता है, स्पीड मेरे पास बराबर होता है, मैं स्पीड के फॉर्मूला एफ लैम्डा, ये स्पीड के बराबर होता है। यहाँ से अगर मैं फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकालूं, हम इसको मैथमेटिकली प्रूफ कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई और नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो मैंने ये वाला हिस्सा इसके लिए बना रहा हूँ मैं कि ये इसकी बताएगा फ्रीक्वेंसी, और ये वाली जो साइड है ये इसकी बता रहा है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब मान लो तुम लोग कि अगर तो इसकी जो स्पीड थी, यहाँ पे हमें पता है कि जो शैलो वाटर में होता है स्पीड क्या होती है, कम होती है, तो जो v स्पीड को बता रहा है वो स्पीड थी 20, और मैं ये भी पता है कि जो वेवलेंथ है वो भी क्या होती है, वो भी छोटी होती है, तो मैं कहता हूँ वो 10 थी। क्लियर हो गया। अब इस साइड हमें पता है यहाँ से स्पीड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, तो अगर मैं कहता हूँ डबल हो जाती है, 20 का डबल हो रही है स्पीड, तो वो क्या हो जाएगी 40। लेकिन अब क्या, जो वेव लेंथ है, जो लंबा बढ़ा हुआ है, जो एक क्रस्ट से या दूसरे यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है मेरे पास, ये वो भी इसमें क्या हो रहा है, वो भी ज्यादा हो रहा है लैम्डा वेव लेंथ, तो अब वो भी डबल हो जाएगा, मैं कहूँगा 20 हो जाएगा। अब आंसर क्या आएगा, इधर भी 2 आ जाएगा और इधर भी 2 आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि जो मेरे पास मैथमेटिकली भी मैंने प्रूफ करा, खुद सोचा करो कि कैसे हो रहा है, तो फिर वो चीज़ नहीं भूलेगी। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो दोनों की फ्रिक्वेंसी क्या आएगी, सेम आएगी, लेकिन ये दोनों में क्या होंगे, वो डिफरेंट होंगे। क्लियर हो गया, ओके। अब हम लास्ट में देखते हैं जो कि मेरे पास क्या है, डायफ्रैक्शन है, वो भी बहुत ही ईजी होने वाला है। ओके बॉयज एंड गर्ल्स, ओके इजी, लास्ट वन, मजे से करो, मजे से। डायफ्रैक्शन क्या है, डायफ्रैक्शन में बस क्या होगा,
कि जो हमारी वेव होगी वो क्या होने लग जाएगी, वो बेंड होने लग जाएगी, ठीक, जस्ट बेंड। ये तीनों चीज़ें सेम रहेगी, कुछ इसमें खास चेंज नहीं आएगा, तीनों सेम रहेगी, ठीक है। बस क्या करेंगे हम, यहाँ पे अगर मैं इस तरह ले लेता हूँ और यहाँ पे इस तरह दो ऑब्जेक्ट रखता हूँ, यहाँ से वेव मारता हूँ, तो जैसी वेव इसके साथ टकराएंगी, ठीक है, ये जो इंसिडेंट वेव्स जैसे इसके साथ टकराएंगी तो मैं देखूंगा कि मेरी ये जो पहले वेव यूँ छोटी निकलेगी और ये होते होते यूँ ना मेरा पैसिव ऑफ टाइम क्या होती जाएगी, यूँ बड़ी 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 होते हुए आगे चली जाएगी। और अगर मैं यहीं पे ये ऑब्स्टिकल जो है, ये जो ऑब्स्टिकल रखा हुआ है मैंने, इन ऑब्स्टिकल को अगर छोटा कर दूंगा तो जो बेंडिंग है वो भी क्या हो जाएगी, वो भी कम होने लग जाएगी। मतलब कि पहले ऐसे हो जाएगी, फिर ऐसे हो जाएगी, फिर ऐसे। यहाँ ज़्यादा बेंड होगी क्योंकि जब ऑब्स्टिकल की लेंथ ज़्यादा होगी तो वो बेंड भी ज़्यादा होगा। और इसी तरह यहाँ पे ये वेव्स इस तरह जा रही थी और टकराने के बाद इस तरह बेंड होने लग जाएंगी। दिस इज द एंड ऑफ लेक्चर बॉयज। ओके, सिंपल रिवाइज करा देता हूँ, समराइज करता हूँ। फर्स्ट हमारे पास रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का मतलब टकरा के वापस अपने मीडियम में आ जाए, क्लियर। रिफ्रैक्शन क्या चीज़ है, टकराने के बाद उसको क्या हो जाए, तो हमारे पास डिफरेंस हो वाटर में, पहले मीडियम में ना आए वो दूसरे मीडियम में चला जाए, और दूसरे मीडियम में जाने के बाद वो एक सर्टेन एंगल पे क्या होगा, बेंड हो जाएगा। और ना सिर्फ बेंड होगा, हमने देखा कि उसकी क्या हो जाएगी, वेव लेंथ भी चेंज हो जाएगी। पहले वेव लेंथ छोटी, बाद में बड़ी, उसकी स्पीड पहले कम, उस स्पीड भी चेंज हो जाएगी, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो दोनों में सेम रहेगी। वो हमने मैथमेटिकल भी प्रूफ कर दिया। और उसकी एक वजह ये भी है कि मोटर सेम है, मोटर एक ही फ्रीक्वेंसी से घूम रही है, ये भी एक वजह है, क्लियर। अच्छा, लास्ट वन हमारे पास डायफ्रैक्शन में क्या है, बस वेव का क्या हो जाना, बेंड हो जाना दो ऑब्स्टिकल के दरमियान, उसको हम बोलते हैं डायफ्रैक्शन। सो दिस इज द एंड ऑफ लेक्चर बॉयज। फिर भी कोई आपका क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन पे आओ, इंशाल्लाह। अगर आपको कमेंट सेक्शन में मैं जवाब दे समझना है तो हम उस पर वीडियो बनाएंगे। #peace और